स्वागत है एक नई कहानी में। और मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं भारत में हूँ और इस समय भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें युवा वर्ग बहुत है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जिनकी वजह से हमारे अंदर होप है कि हम दुनिया को फतेह कर सकते हैं, हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं कि जो हमारे युवाओं के दिमाग में कुछ नुकसान कर रही हैं। क्या है इस कहानी से आप थोड़ा और बेहतर समझ पाएंगे। आज की कहानी शुरू होती है बैंगलोर से। बैंगलोर में थे विनय अभी सिर्फ 24 साल के थे, बड़े यंग थे। उन्होंने अपना MBA कंप्लीट करा एक हाई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, नामी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था, और क्योंकि बड़े ब्रिलियंट थे पढ़ने में तो उनका प्लेसमेंट एक बहुत अच्छी कंपनी में हुआ। उसके तहत उनको बैंगलोर भेजा गया। बहुत अच्छा पैकेज था और जब काम चालू करा तो वहाँ पे भी विनय ने अपनी काबिलियत से, अपनी वर्क एथिक्स से सबको इम्प्रेस करा। बड़ी तेजी से वो कामयाब हो रहे थे। कुछ ही महीनों में उनको प्रमोट कर दिया गया। वो एक टीम लीडर बन गए और अपने ऑर्गेनाइजेशन में सबसे यंग, सबसे युवा लीडर्स में से एक थे वो। तरक्की हुई, पैसा आया और थोड़ा थोड़ा दिमाग में कहीं ना कहीं थोड़ा ईगो भी उनका बड़ा हो गया, थोड़ा अहंकार आ गया। उनका मंडे टू फ्राइडे ऑफिस हुआ करता था और फ्राइडे की नाइट को, रात को वो दोस्तों के साथ जाके जम के पार्टी किया करते थे, क्योंकि सैटरडे और संडे फ्री रहता है। तो फ्राइडे नाइट वॉज द पार्टी नाइट फॉर हिम। इसी तरह से एक फ्राइडे वो निकले, बड़ी पार्टी थी, तैयार हुए ऑफिस के वॉशरूम के अंदर ही। और सोच वहाँ से निकलते समय उनके दिमाग में बातें आ रही थी कि कैसे वो पार्टी में जाएंगे, कैसे आज एंजॉय करेंगे, क्या बात वो करने वाले हैं। पीछे धुन में वो चले जा रहे थे और क्योंकि ऑफिस शहर से काफ़ी दूर था, मुझे धुन में चलते हुए, गाड़ी चलाते हुए थोड़ी स्पीड ज़्यादा हुई और विनय अपने ख्यालों में कहीं डूबे हुए थे कि आज कैसे एंजॉय करने वाले हैं कि अचानक से एक डंडा बजा और एक बुजुर्ग आदमी उनके सामने आके खड़ा हो गया। रोको रोको रोको, गाड़ी रोको। विनय का तो दिमाग खराब हो गया, ये आदमी कहाँ से आया और इसने मेरी गाड़ी पे डंडा क्यों मारा। बाहर निकल कर आया तो उसने देखा एक बुजुर्ग कांस्टेबल 50-55 साल के थे। उन्होंने उनकी गाड़ी पे बड़ा तेजी से मारा था, एक हल्का सा डेंट आ गया था गाड़ी पे। और वो बराबर कह रहे थे कि बेटा कहाँ जा रहे हो, थोड़ा ध्यान तो रखो, कितनी आवाज़ें दी तुम्हें। और विनय ने उनकी उस बात को नहीं देखा। उसने देखा कि डेंट आया मेरी गाड़ी पे। उसने उतरा और उसने बोला, अरे क्या किया तुमने, ये मेरी गाड़ी पे डेंट क्यों मारा मेरी गाड़ी पे डंडा। और वो भिड़ गया उस कांस्टेबल से। कांस्टेबल समझा रहे थे थोड़ा रुको तो सही, तुम सुन नहीं रहे थे। और विनय बड़ी बदतमीजी से उस कांस्टेबल से बात कर रहा था। भीड़ इकट्ठी हो गई, गाड़ी साइड में थी। उस कांस्टेबल के कुछ सीनियर्स आए, विनय को बोला गया कि वो माफ़ी मांगे, उसका चालान काटा गया। पूरा मूड खराब हो गया विनय का। पता नहीं कौन कांस्टेबल था, कहाँ से आया, इसने क्या हासिल करा है अपनी ज़िंदगी। अभी तक सिर्फ कांस्टेबल ही है ये। कितना समय हो गया वो काम करते हुए, लेकिन देखो डेंट मार गया और अब मुझे माफ़ी भी मांगनी पड़ रही है। बड़ा गुस्से में था, लेकिन जान छुड़ानी थी तो माफ़ी तो मांगनी ही पड़ी उसको। पर उस दिन विनय पार्टी में नहीं गया क्योंकि मूड पूरा ख़राब हो गया था। सॉरी बोला दोस्तों को। पूरा वीकेंड उसके दिमाग में बस एक ही चीज़ चली कि यार छोड़ूंगा नहीं मैं कांस्टेबल को, मिल जाए बदला पूरा करूँगा इसके साथ। पर वो कांस्टेबल लगातार के दिमाग में कहीं ना कहीं चलते रहे। दूसरा वीकेंड आया, वापस वही फ्राइडे नाइट थी, पर इस बार पार्टी का प्लान नहीं था। एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट चल रहा था तो ऑलमोस्ट पूरी टीम निकल गई। विनय लीड में था तो वो थोड़ा देर रुके वहाँ पे। रात हो गई थी काफ़ी, 11-11:30 के आसपास हो चुके थे। सिर्फ वॉचमैन था कंपनी का और विनय अपना काम समेट करके ऑफिस से अपने निकले। अकेले थे, गाड़ी के वापस आ रहे थे। वही पगडंडी थी जो शहर से काफ़ी अलग थी, थोड़ा सुनसान इलाका था। और अचानक गाड़ी चलाते हुए विनय ने ब्रेक लगाया।
उसको देखा कि सड़क पे एक आदमी बेहोश पड़ा हुआ है। उसने कुछ ड्रिंक कर रखी है, हल्की सी लाइट है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सड़क पे आ रहा था तो उसका हाथ या फिर वो आदमी भी गाड़ी के नीचे आ सकता है। उसका दिल सहम गया, उसने गाड़ी वहीं लगाई और उतर के उस व्यक्ति की मदद करने के लिए गया। और जैसे ही वो उसको उठाने के लिए गया, उस आदमी ने खींच के एक थप्पड़ मारा विनय के। विनय हड़बड़ा गया, ये क्या हुआ? विनय बोला, अरे अरे साइड में तो हो भैया, साइड में हो। और वो आदमी बोला, है तो दूर रहना था। तो विनय उसको फिर भी पूरी कोशिश करी। उसके मन में था कि कहीं डर था उसके अंदर कि कहीं कोई चोट ना पहुंचा दे, और बड़ी मुश्किल से उसने साइड में उसको बंदे को रखा। और फिर अचानक जब उसको वो रख के चल रहा था तो उसके दिमाग में फिर वही बुजुर्ग कांस्टेबल आया। बहुत बुरा लगा था विनय को जब उस शराबी ने उसके थप्पड़ मारा, लेकिन फिर भी उसने मदद करी उसकी। उस दिन भी 7 दिन पहले भी कुछ ऐसा ही था। विनय गाड़ी चला रहा था, अपनी ख्यालों में खोया हुआ था, और एक पगडंडी जो सीधे हाईवे पे कनेक्ट होती है, जहाँ बहुत स्पीड के अंदर गाड़ियाँ निकलती हैं, और विनय ऑलमोस्ट उस हाईवे पे जाने वाला था। गाड़ी में म्यूजिक बहुत तेज चल रहा था तो इस वजह से वो नहीं सुन पाया होगा, और तो डेंट लगा उसकी गाड़ी में, उसकी ज़्यादा नुकसान हो सकता था, बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था उसका। तो विनय ने कहा कि जब इस शराबी ने मुझे थप्पड़ मारा मुझे बुरा लगा। उस दिन मैं भी तो बेहोश था, मैं भी अपने अहंकार में कहीं ना कहीं था, अपने खुद बुद्ध में खोया हुआ था। एक कांस्टेबल जो थे उन्होंने तो मेरी जान बचाई। मैंने उनका एहसान मांगने की जगह ना जाने उनके बारे में कितना भला बुरा सोचा, उनको कितना बुरा लगा होगा। ये सोच के विनय थोड़ा शर्मिंदा हुआ, और चलते हुए वापस से कि एक बार वो मिले तो मैं माफ़ी तो मांगू। और लक अच्छा था, जब वो चला तो वही कांस्टेबल कहीं रखे हुए थे। विनय ने गाड़ी साइड में लगाई, उनके पास गया, उनके पैर छुए और उनसे माफ़ी मांगी। उसने कहा कि बाबा मुझे माफ़ करना, मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा कहा उस दिन, और आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता, मुझे माफ़ कीजिएगा। आप जो भी सुन रहे हैं वो यंग होंगे या आपके कोई दोस्त यंग होंगे, आपके घर में से होगा। हम बहुत जल्दी कुछ चीज़ों को हासिल कर रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि ये जो हम हासिल कर रहे हैं उसके साथ में हम अपने ईगो को भी इतना बड़ा ना कर दें, अपने अहंकार को इतना बड़ा ना करें कि हमारे आसपास जो मदद करने वाले लोग हैं वो हमसे दूर हो जाएं। खुद को थोड़ा सा कंट्रोल करें, देखें कि आप कहाँ पे क्या चीज़ों को थोड़ा रेस्पेक्टफुली देख सकते हैं। युवा हैं तो आप में पावर है, आप में एनर्जी है, पर इस एनर्जी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज कीजिए। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। चुनते रहिए आमरस। मिलते हैं अगली कहानी में।